इसलिए आप तो भगवान की कथा सुनाइए, बस हमें केवल कथा ही सुनना है। भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, पहले कोई था नहीं, एकमात्र भगवान थे। भगवान ने विचार किया, एको हम द्वितीयो नास्ति, एक मैं ही हूँ, दूसरा कोई है नहीं। तो भगवान की इच्छा हुई कि बहुत रूप धारण करके मैं संसार प्रकट करूं। तो भगवान ने संसार प्रकट करने के लिए सबसे पहले अपने से माया को पृथक किया, और फिर माया ने महत तत्व को जन्म दिया, महत तत्व ने अहंकार को जन्म दिया, और वहीं से सृष्टि प्रारंभ हुई। भगवान ने संकल्प किया तो भगवान के नाभि से कमल प्रकट हुआ, उसी पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे कि आखिर मैं क्या करूं, कौन हूं मैं, कैसे प्रकट हुआ, किस लिए मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी समय कहते हैं, सचिंतयन् अक्षर में कदाम भस्युपासृणोत् दुर्गदितं वचो विभो स्पर्शे सुयद षोडशमेकविंशं निष्किंचनानां नृपयद्धनं विदुः। चिंतन कर ही रहे थे, उसी समय जल से दो बुलबुले फूटे, और दो बुलबुले फूटे तो 2 बार शब्द हुआ। वो शब्द क्या था? बोले स्पर्शे सुयत षोडशमेकविंशं। स्पर्श संज्ञक वर्ण का 16वां और 21वां अक्षर प्रकट हुआ। स्पर्श संज्ञक वर्ण का 16वां 21वां अक्षर, जो व्याकरण पढ़े हैं संस्कृत तो जानते हैं। कादयो मावसाना स्पर्शाः, का से लेकर के माँ तक के वर्ण स्पर्श संज्ञक हैं, और का से लेकर के 16वां अक्षर कौन है? बोले ता, और 21वां अक्षर पा। तो क्या सुनाई पड़ा? वो जल फूटने से 2 बार तप तप शब्द हुआ। बस ब्रह्मा जी ने मान लिया कि हमें तप की आज्ञा हुई है, और तप करने लगे। देखिए, अंतःकरण निर्मल हो तो थोड़ा सा बुलबुले से शब्द प्रकट होता है तो भी मनुष्य शिक्षा लेता है, और जो अंतःकरण निर्मल न हो ना, मलिन हो, तो उसको 12 महीना कथा सुनाइए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जी पहले से ही निश्चित कर लिया है कि हमको समझना ही नहीं है। ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया, और भगवान ने अपने संकल्प मात्र से संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया। और भगवान ने कहा, कुछ समय और तप करो तो हम तुम्हें अपना दिव्य भागवत ज्ञान प्रदान करेंगे। और तप किया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ने अपना दिव्य भागवत ज्ञान प्रदान किया। और यहाँ भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत ज्ञान प्रदान किया। इसी को कहते हैं चतुश्लोकी भागवत। ये 4 श्लोक सुनिए, इसी 4 श्लोक से संपूर्ण भागवत जी का प्रादुर्भाव हुआ। ये संपूर्ण भागवत का बीज है, मान लीजिए। अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद्यत्सत्सत्परं पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहं। ऋतेर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तदविद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वम्। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक भगवान कहते हैं, अहमेवास्मेवाग्रे, अहम एवास अग्रे। अग्रे अर्थात सृष्टि पूर्वे अहम एव, अर्थात हे ब्रह्मा जी, सृष्टि के पूर्व में केवल एकमात्र मैं ही था, मेरे अतिरिक्त नान्यद्यत् सत् असत् परम।
ना सत कुछ था, ना असत कुछ था, ना उसका कोई कारण ही विद्यमान था। एकमात्र मेरे अतिरिक्त कोई भी नहीं था सृष्टि के पूर्व में। और पश्चात हम सृष्टि होने के बाद जो कुछ भी दिख रहा है, जहाँ तक दृष्टि जाती है और जहाँ नहीं जाती, वो जो कुछ भी है वो कहते हैं पश्चात अहम, वह भी केवल मात्र मैं ही हूँ। और संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाए तो यो वशिष्येत, जो अवशिष्ट बचता है वो भी एकमात्र मैं ही बचता हूँ, मेरे अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं है। आप ऐसे समझें, जैसे कुम्हार ने मिट्टी लिया और मिट्टी लेकर के विभिन्न पात्र बनाए, घड़े बनाए, कुल्हड़ परई सकोरे, विभिन्न प्रकार के पात्र बनाए, दिए बनाए। अब बनने के पहले वो क्या था? मिट्टी। अब बनने के बाद भले ही उसका रूप रंग अलग हो गया, लेकिन है तो मिट्टी ही नहीं, तत्व तो मिट्टी ही है। और सबको एक दिन कूट काट करके इकट्ठा कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, तो क्या बचेगा? मिट्टी। ऐसे स्वर्णकार सोने से विभिन्न आभूषण बनाता है। जब कुछ नहीं बनाता तो भी सोना था, और बनने के बाद भी सोना है, और सबको फिर से गला के एक कर दीजिए तो भी सोना बचेगा। ऐसे ही सृष्टि के पूर्व में भगवान थे, सृष्टि बनने के बाद जो सृष्टि के रूप में है वो भी भगवान हैं, और सृष्टि सब नष्ट हो जाए तो भी भगवान ही बचते हैं। नहीं बात समझ में आई? आप कहेंगे भगवान के रूप में दिख नहीं रहे। दिख तो भगवान के रूप में ही रही है, हम नहीं देखने का प्रयास कर रहे हैं, हम नहीं देखने का प्रयास कर रहे हैं। दिख तो भगवान के ही रूप में रही है। ये चैतन्य तत्व तो क्या है? सब में भगवान ही हैं कि नहीं है? अब भगवान निकल जाए तो चाहे जितना आप प्रेम करते हो किसी से, रखेंगे उसको? खत्म करेंगे उसको, हटाएंगे। देखिए, आप कहेंगे सृष्टि के रूप में तो भगवान नहीं दिख रहे हैं। अभी दिखेंगे, अभी पता चलेगा, समझ में आ जाएगा। एक बार एक महात्मा दृष्टांत सुना के बताते हैं, बात समझ आएगी। एक महात्मा कथा कह रहे थे, बोले सी राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। सारा जगत सी राम में, सबके चरणों में बंधन है, प्रणाम है। एक कुतर्की व्यक्ति था, वहीं गांव में रहता था जहां उनका आश्रम था महात्मा जी का। उसने बाद में जाकर के कहा, हम कैसे मान ले सी राम में, दिखता तो नहीं है। महात्मा उसके स्वभाव से परिचित थे, जान गए कि ऐसे तो ये समझने वाला है नहीं व्यक्ति है। भाई कोई कोई रोगी ऐसे होते हैं कि औषधि देने मात्र से ठीक हो जाते हैं, और कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं कि औषधि से नहीं ठीक होते, उनको काट छांट के ऑपरेशन करना पड़ता है तब ठीक होते हैं। समझ गए महात्मा जी कि ये भी जो है वही ऑपरेशन के कोटि का रोगी है, इसका भी ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, तभी समझ में आएगी बात। इसको ऐसे समझ में नहीं आएगी। एक दिन संयोग से महात्मा जी भजन कर रहे थे, और उनकी गैया गई उसी के खेत में। गेहूँ बोया हुआ था, कुछ गेहूँ चर गई। तब तक वो आया, और आकर के उसने देखा गैया, तो गैया हाँक करके वो आया चिल्लाता हुआ, अरे महाराज आप यहाँ भजन कर रहे हैं, बताइए आपकी गैया हमारा कितना गेहूँ खा गई। बोले कितना खा गई गेहूँ? कहाँ था गेहूँ खा गई? बोले खेत से खा गई। बोले खेत में तुमने गेहूँ रखा ही क्यों था? अरे बोले रखा नहीं था, खेत में बोया था गेहूँ। चलो दिखाओ कहाँ है गेहूँ। ले गए। महात्मा ने कहा हमें तो गेहूँ का एक दाना भी यहाँ नहीं दिख रहा है, तुम कैसे कहते हो कि गेहूँ खा गई? अरे गैया घास खाती है, और इतनी घास है, अगर थोड़ा सा घास खाई तो क्या समस्या है? घास से खाने से गैया से तुमको क्या समस्या है? अरे उसने कहा घास नहीं ये गेहूँ है। बोले नहीं ये बिल्कुल गेहूँ नहीं है, घास है। बोले नहीं गेहूँ है। अब तमाम लोग इकट्ठा हुए वहाँ गांव के, सबने कहा महाराज ये गेहूँ नहीं है, घास, ये घास नहीं गेहूँ ही है। बोले गेहूँ कैसे है? बोले गेहूँ ऐसे है कि इसमें गेहूँ बोया गया है, और गेहूँ बोया गया था, वो गेहूँ अंकुरित हुआ, अंकुरित होकर के ये जो है
इस तरह घास के रूप में दिखाई पड़ रहा है। अब ये बढ़ेगा, उसके बाद इसमें जब दाने आएंगे तो गेहूं ही अंत में निकलेगा इसमें। बोले बस यही बात हम भी समझाना चाह रहे थे कि जैसे गेहूं बोया गया था और अंत में क्या निकलेगा, गेहूं निकलेगा, तो बीच में अभी जो घास के रूप में दिख रहा है ये क्या है? ये भी घास नहीं, गेहूं है। बस ठीक इसी प्रकार से सृष्टि के पहले भगवान थे और सृष्टि के अंत में जो बसते हैं भगवान, तो ये सृष्टि के रूप में जो दिख रहे हैं वो क्यों कौन है? वो भी भगवान ही हैं। सत्य यही है। जैसे गेहूं बो देने के बाद, गेहूं है, अब पृथ्वी में उसको बोया तो पृथ्वी का संस्पर्श पा करके पृथ्वी के संयोग से अंकुरित हुआ और अंकुरित होकर के जो है वो घास के रूप में दिखाई पड़ने लगा। लेकिन घास के रूप में दिखते हुए भी आखिर गेहूं है कि नहीं है? वो है। बस इसी प्रकार से भगवान ने भी जो है इस सृष्टि को करने के लिए माया के गुणों को स्वीकार किया। जैसे पृथ्वी के जल का, पृथ्वी के मिट्टी का स्पर्श पाकर के गेहूं अंकुरित होकर के घास के रूप में दृष्टिगोचर होने लगा, ऐसे ही भगवान सृष्टि के रूप में दृष्टिगोचर होने लगे। वास्तव में सृष्टि के रूप में दिखते हुए भी वो सृष्टि नहीं, भगवान ही हैं। सीधी बात यही है। अब बात समझ में आएगी नहीं कि पहले भी भगवान थे, बीच में जो कुछ भी सृष्टि के रूप में है वो भगवान ही हैं। और सारी सृष्टि नष्ट हो जाए तो क्या बचेगा? भगवान ही बचेंगे। ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। भगवान कहते हैं मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है वास्तव में वो सब कुछ केवल मिथ्या है। उसी प्रकार से जैसे किसी को नेत्र रोग हो जाए तो उसको दो दो चंद्रमा दिखाई पड़ने लगते हैं, तो क्या दो चंद्रमा है क्या? नहीं, दो चंद्रमा नहीं है, चंद्रमा एक ही है, लेकिन उसके नेत्र दोष के कारण चंद्रमा दो दिखाई पड़ रहे हैं। बस यही बात है हमारे जीवन में भी। भगवान एक ही हैं, अनंतानंत रूप हमें क्यों दिख रहे हैं? बोले इसीलिए दिख रहे हैं एक होते हुए भी, क्योंकि जैसे नेत्र का रोगी दो दो चार चार चंद्रमा देखता है, ऐसे ही हम भी इस संसार में नेत्र के रोगी बन गए हैं। रजोगुण हमारे नेत्रों में भरा हुआ है, इसलिए ये सृष्टि हमें अनेक अनेक रूप में दिखाई पड़ रही है। भगवान कहते हैं इस जगत में मैं प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्, मैं प्रवेश किया भी हूँ और नहीं भी हूँ, दोनों ही बात है। मैं इसमें हूँ भी और नहीं भी हूँ। आप कहेंगे दोनों कैसे है? आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, हम आपसे पूछें आप दर्पण में हैं कि नहीं है? हाँ, आप दर्पण में दिखाई पड़ रहे हैं कि नहीं? लेकिन दर्पण में हैं? बोले बिल्कुल नहीं है। फिर भी दर्पण में नहीं होते हुए भी हैं कि नहीं है? आप जल के सामने खड़े हो जाइए, जल में आपका प्रतिबिंब दिखाई पड़ेगा कि नहीं? तो जल में हैं कि नहीं आप? फिर भी जल में नहीं है। दोनों ही है कि नहीं? बस यही बात है। ऐसे ही भगवान भी इस सृष्टि में हैं भी और नहीं भी, दोनों ही बात उतनी ठीक है। भगवान ने चतुश्लोकी का उपदेश दिया और इसके बाद यहाँ भागवत जी के 10 लक्षणों का वर्णन किया। देखिए पुराण में 5 लक्षण होते हैं, पुराणम पंच लक्षणम, और महापुराण में 10 लक्षण होते हैं। सभी पुराणों में 5 ही लक्षण वर्णन किए गए हैं, लेकिन भागवत जी में 10 लक्षणों का विवेचन है। ये 10 लक्षण इसलिए महापुराण कहते हैं। ये 10 लक्षण कौन हैं? बोले अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतया मनमंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रया। सर्ग विसर्ग, सर्ग क्या है? बोले सृष्टि के निर्माण, महत तत्व की उत्पत्ति को सर्ग कहते हैं, सृष्टि के निर्माण को विसर्ग कहते हैं,
और भगवान की श्रेष्ठता ही स्थान है। और पोषण तदनुग्रह, जीवों पर उनका अनुग्रह यही पोषण है। और ऊति, ऊति क्या है? बोले ऊति जीवों को जो कर्म में बांधने वाली वासनाएं हैं, कर्म बंधन में जकड़ने वाली, उसी को ऊति कहते हैं। मनवंतरे सानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रय कहते हैं। मनवंतर ईशानुकथा, ईशानुकथा क्या? भगवान की जो कथाएं हैं वही ईशानुकथा है। और भगवान की जो योग निद्रा है वही जो है निरोध है। और जीव का जीवत्व समाप्त होकर के भगवान में विलीन होना यही मुक्ति है। और एकमात्र सबके आश्रय भगवान हैं, यही जो है 10 लक्षण इसमें विद्यमान हैं। यही द्वितीय स्कंद की कथा संपन्न होती है। थोड़ा सा भगवान के नाम का कीर्तन कर लें, फिर तृतीय स्कंद में प्रवेश करेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय।